हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। प्री मार्केट ट्रेडिंग। लेयर ज़ीरो का प्राइस $4.5 चल रहा है प्री मार्केट के अंदर। नॉट कॉइन का प्राइस $0.01 चल रहा है प्री मार्केट के अंदर। आइगन लेयर का प्राइस गाइस 7 पॉइंट से लेके $8.5 चल रहा है प्री मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल प्री मार्केट है क्या? तो गाइस प्री मार्केट सिंपल है, बाय या फिर सेल क्रिप्टो को आप कर सकते हो, वो भी लिस्टिंग से पहले। कोई भी एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग से पहले आप अपने क्रिप्टो एयरड्रॉप को ट्रेड कर पाओगे। इनिशियली हाई प्राइस के अंदर सेल कर पाओगे और लो प्राइस के अंदर बाय भी कर पाओगे। तो ओवरऑल पॉपुलर की बात करें तो यहाँ पे प्री मार्केट के अंदर एक तो वेल्स प्री मार्केट, सेकंड वन है Gate.io का प्री मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, थर्ड वन है गाइस KuCoin का प्री मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फोर्थ वन है गाइस आपको बायबिट का प्री मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और फिफ्थ से सिक्स वन है गाइस बायबिट का प्री मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ओवरऑल बहुत सारे प्री मार्केट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ट्रेड कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं आप कैसे प्री मार्केट के अंदर ट्रेड करके इनिशियली बाय या फिर सेल अपने क्रिप्टो एयरड्रॉप्स को कर सकते हो या फिर क्रिप्टो करेंसी को कर सकते हो, वो भी लिस्टिंग से पहले। तो पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो पे अपना एक लाइक ज़रूर करते जाएं। तो हे गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओवरऑल एक तो वेल्स प्री मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड कर पाओगे वो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है। और सेकेंड वन Gate.io एक्सचेंज के अंदर प्री मार्केट एक्टिव है, तो वो कैसे आपको यहाँ पे ट्रेड करना वो बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये दोनों आपको बता दूंगा। तो एक खुद तो हो जाएगा डिसेंट्रलाइज वाला, जहाँ पे आप अपने वॉलेट कनेक्ट करके ट्रेड कर पाओगे, और सेकंड वन रहेगा जो पर्टिकुलर एक्सचेंज के अंदर जो प्रोसेस रहेगा सेम रहता है सबके अंदर, ठीक है। बट अभी सबसे पहला क्वेश्चन आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो आप प्री वेल्स मार्केट के अंदर और एक और Gate.io, बायबिट, बिटगट, इनके अंदर प्री मार्केट के अंदर ट्रेड करने से क्या फ़ायदा है और वेल्स प्री मार्केट के अंदर करने से क्या फ़ायदा है। देखो गाइस, आप एक्सचेंज के अंदर प्री मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास फंड रहेंगे, USDT वगैरह पड़े रहेंगे, तो वो सब कोलेटरल पे वगैरह लगने वाला है और ईजिली आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पे कोई भी वॉलेट कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही आप डिसेंट्रलाइज जो प्री वेल्स मार्केट है, प्री मार्केट, उसके अंदर आप ट्रेड करने जाओगे तो यहाँ पे आपको मेटामास्क वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो टोकन है उस वॉलेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सोलाना है तो सोलाना वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे एक फ़ायदा क्या है, यहाँ पे फ़ायदा ये है कि सिर्फ यहाँ पे जो आप एयरड्रॉप ग्रैब करते हो, जैसे आइगन लेयर, आयोनेट, ड्रिफ्ट, बबल, लेयर ज़ीरो, ये सब तो टोकन ट्रेड होते ही हैं, वो भी लिस्टिंग से पहले। बट यहाँ पे पॉइंट सेक्शन भी दिया गया है, जिसके अंदर आपके जो पॉइंट्स है, जैसे ब्लास्ट के रो, ग्रास के रो, बाउंस बीट के रो, एलिक्सर रो, ये सब पॉइंट्स है, वो भी यहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे। ट्रेड मीन्स बाय या फिर सेल इजीली कर पाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको वेल्स मार्केट का बताता हूँ कैसे होता है, उसके बाद आपको Gate.io का जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके अंदर कैसे होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको इस वाले की मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो क्या है वेल्स प्री मार्केट करके, जिसके अंदर से आपको मैं हर टाइम बताता हूँ इस टोकन की ये प्राइस चल रही है प्री मार्केट के अंदर। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहला काम रहता है वॉलेट कनेक्ट करना रहता है। यहाँ पे क्लिक करके अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको चेकआउट करना है मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। समझ लो यहाँ पे आइगन लेयर का टोकन हमने क्लेम किया है, उसकी प्राइस अभी चल रही है $6.88 की। तो लिस्टिंग से पहले आपको अगर कम प्राइस में मिल रही है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके बाय कर लेना है। और आपको इनिशियली यहाँ पे कि सेल का भी और बाई का दोनों ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको कम प्राइस में मिल रहा है तो आपको सिंपल यहाँ पे बाई पे क्लिक करके बाई कर लेना है। और एक और ऑप्शन रहता है सेल का। सेल का ऑप्शन के अंदर क्या रहता है, आपको यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है सेल लगाने के लिए। समझो आपको 110 टोकन मिले हुए हैं, एलोकेशन मिली हुई है, कोई भी एयरड्रॉप की आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है टोकन, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर क्रिएट करना है और सेल पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऑर्डर लगाना है। कैसे लगाना बताऊँगा, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है यहाँ पर आपको ट्रेड क्यों करनी पड़ती है। एक तो है कि लिस्टिंग से पहले आपको टोकन मिल जाता है कम प्राइस में, सेकेंड है कि लिस्टिंग से पहले आप अच्छी खासी हाई प्राइस के अंदर टोकन को सेल कर सकते हो, प्रॉफिट इनिशियली बुक कर सकते हो। तो यही है, इसलिए सब लोग प्री मार्केट ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी पॉइंट्स रो या फिर आपको टोकन रो, तो आपको जो करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको प्री मार्केट के अंदर टोकन है या फिर पॉइंट्स, जो आपको ट्रेड करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो प्री मार्केट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट रखा है। यहाँ पे आपको एक प्लस आइकॉन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप टैप करोगे, टैप करने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा कि
आपको कौन सा मार्केट सिलेक्ट करना है, मतलब ये पूछेगा आपको कौन सा मार्केट सिलेक्ट करना है। प्री मार्केट के अंदर तो टोकन ट्रेडिंग होगी, पॉइंट्स मार्केट के अंदर पॉइंट्स से ट्रेडिंग होते हैं, तो आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे प्री मार्केट सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्री मार्केट सिलेक्ट कर दिया, स्क्रॉल कर दिया। यहाँ पे पूछेगा उस टोकन जो आप ट्रेड करना चाहते हो वो कौन से नेटवर्क के अंदर है। तो आपको यहाँ पे इतने नेटवर्क दिए हैं, उसमें से एक नेटवर्क सिलेक्ट करना। मैं इथेरियम सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर टैप करता हूँ। तो अभी यहाँ पे पूछा जाएगा आपको करना क्या है, आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। आपको बाय करना है तो आपको बाय करके सिलेक्ट करना है, आपको अगर सेल करना है तो आपको सेल पे सिलेक्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ दी हम एड्रॉप हंटर हैं तो हमको एड्रॉप मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने टोकन सेल करना चाहते हैं तो वांट टू सेल के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा सिलेक्ट टोकन, तो यहाँ पे आपको कौन सा टोकन सेल करना है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो समझो आइगन है, आइगन हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बोलेगा प्राइस पर टोकन क्या रखना चाहते हो, तो आपने देखा है 6.55 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे $7 रख रहा हूँ, शायद उतने में कोई ले भी ले, ठीक है। तो जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा बाई कर लेते हैं। तो पर टोकन का ये प्राइस है। अमाउंट पूछेगा कितने टोकन है, तो आपने एलोकेशन चेक किया है, आपने क्लेम भी किया है, तो 110 टोकन मैंने लिख दिए, तो इसकी वर्थ इतनी बनती है। तो अभी आपका मेन क्वेश्चन ये आता है, तो हमने डायरेक्ट अभी ऑर्डर लगाते ही हमारा ऑर्डर लग जाएगा? नहीं गाइस, इसके लिए आपको यहाँ पे कोलेट्रल रखना पड़ेगा, मतलब आपका जितना प्राइस बनता है, ठीक है। समझो आपका प्रॉफिट हो रहा है 770, उतने का ही आपको यहाँ पे USDC या फिर USDT यहाँ पे कोलेट्रल रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो USDT भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कोलेट्रल रखना कौन से नेटवर्क के अंदर, जो नेटवर्क के अंदर आप टोकन सेल कर रहे हो उस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो ये सीन है, तो इसलिए मैं पहले आपको बताने नहीं जा रहा था ये, क्योंकि आपके पास जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही यहाँ पे फंड को लॉकिंग पे रखना पड़ेगा USDT को। तो ये कब अनलॉक होंगे, आपके क्वेश्चन रहेगा। ये अनलॉक होगा जब आपको ये टोकन मिल जाएंगे। टोकन मिलने के बाद उसको आपको फिर से इस वेल्स मार्केट के अंदर आके डिपॉजिट करना है, ठीक है। तभी जाके आपके जो यहाँ पे लॉकिंग फंड रहेंगे कोलेट्रल के वो अनलॉक होंगे, ठीक है, और तभी जाके आपको बेनिफिट होता है। तो ये क्या है कि आपके पास तो टोकन है ही नहीं, हाथ में तो है ही नहीं, बट फिर भी ये क्या कर रहे हैं, आपको ट्रेड करने दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉकिंग पे रखना पड़ता है। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि अर्ली में प्राइस हम सेल करने जा रहे हैं तो हाई रहती है, उसके बाद प्राइस कम रहती है लिस्टिंग के बाद, तब आपको इनिशियली प्रॉफिट हो जाता है। उसका बड़ा एग्जाम्पल है ओमनी का एड्रॉप, आप सबको पता है इनिशियली $75 रहा प्री मार्केट के अंदर, जब लिस्टिंग हुआ तब $52-54 ही था। तो इनिशियली जिसने प्री मार्केट के अंदर सेल किया था उनको $25 एक्स्ट्रा पर टोकन के ऊपर बेनिफिट हुआ था, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। और बाय के ऑर्डर के अंदर कुछ नहीं है, आपके डायरेक्ट बाय ऑर्डर यहाँ पे लगाओगे तो जितना बनता रहेगा, उसमें कोलेट्रल नहीं है, डायरेक्ट आपके फंड आपके वॉलेट से कट जाएंगे, ठीक है। प्री मार्केट वालों के पास आएगा, जब आगे वाला टोकन आपको भेजेगा तभी ये वाले प्री मार्केट वाले आपका जो फंड है उसको भेजेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है, बट ये थोड़ा हेडेक है, न्यू यूज़र के लिए बहुत कुछ डिफिकल्ट होता है। तो आपको क्या करना है, एक्सचेंज वाला प्री मार्केट यूज़ करना है। तो अभी Gate.io एक्सचेंज के अंदर भी प्री मार्केट है, बाईबिट के अंदर है, सबके अंदर है। तो सबके अंदर प्रोसेस सेम है जो आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ये सेकंड मेथड है प्री मार्केट, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो एक्सचेंज के अंदर रहता है, ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर। वो था डिसेंट्रलाइज, जो आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट कनेक्ट करके ट्रेड करनी पड़ती है। तो अभी इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास Gate.io बाईबिट कोई भी एक्सचेंज रहो, तो मैं Gate.io का बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाना है, मोर सेक्शन रहता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। KYC आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये ध्यान रख लो। यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल सेक्शन नज़र आएगा, वहाँ पे आपको प्री मार्केट करके नज़र आएगा, इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सब टोकन नज़र आएंगे। यहाँ पे पॉइंट्स की ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टोकन की ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखो नॉट टोकन भी है, ब्लास्ट भी है, यहाँ पे लेयर 0 का 0 टोकन भी है, आइगन लेयर टोकन भी है, ठीक है। तो सब टोकन है। तो मैं यहाँ पे नॉट कॉइन का आपको ट्रेडिंग कैसे हो रहा है वो करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक तो है बाई सेल करके दिया हुआ, और फील्ड मतलब क्या है, आपने जो भी ऑर्डर लगाया है वो फिल हो गया तो फिल के अंदर आपको शो हो जाएगा। बाई सेल है, बाई या फिर सेल करने का। तो अभी यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, सेल आपको करना है, तो सेल आप सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आएगा क्रिएट ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर पे आप टैप करोगे। अभी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आपको क्या करना है, बाई सिलेक्ट करना है या सेल। तो आपको बाई करना है तो बाई सिलेक्ट करो, बट हम एड्रॉप हंटर हैं तो सेल सिलेक्ट करेंगे। सेल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कितने नॉट कॉइन बेचने हैं वो लिखना है। मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, और क्या प्राइस रखनी है एक नॉट कॉइन की, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पे एक टोकन की ही प्राइस लिखनी है, ठीक है, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ये। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है और सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। बट यहाँ पे जब सेल के ऊपर क्लिक करने जाओगे आप, तब आपको ये बात समझ लेनी है कि यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करने जाओगे ना, तभी यहाँ पे आपको फीस लगेगी। ये फीस कहाँ से कट होगी, ये फीस आपकी
पर्टिकुलर एक्सचेंज के अंदर से कट होगी। जैसे Gate.io यूज़ करोगे प्री मार्केट, उसके अंदर से बायबिट करोगे तो उसके अंदर से। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोलेट्रॉल भी रखना पड़ेगा। कोलेट्रॉल कितना रहता है, जो आप यहाँ पे ऑर्डर लगा रहे हो उसका जितना वैल्यू बन रहा है, समझो वो $100 बने, $10,000 बने, उतना अमाउंट का आपके पास USDT होना चाहिए। किसके अंदर, इस एक्सचेंज के अंदर जिसके अंदर आप प्री मार्केट ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो वो फंड लॉक हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये होने के बाद टिक करके सिंपल ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये टिक करके सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड डाल के कंफर्म के ऊपर टैप करना रहता है, ठीक है। तो अभी बोलोगे ये तो हमने सेल कर दिया तो हमारे फंड भी लॉक है, वो कैसे अनलॉक होंगे, वो अनलॉक तब होंगे जब आपको समझो नॉटकॉइन की एलोकेशन मिल गई, आपके वॉलेट में आ गए। तो आप अपने वॉलेट से जहाँ पे आपने ट्रेड ली है, समझो Gate.io के अंदर, तो यहाँ पे आके फिर से अपने एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट करोगे नॉटकॉइन को। तभी जाके वो नॉटकॉइन क्या होगा कि आपका जो नॉटकॉइन रहेगा, आपने जो ऑर्डर लगाया था उतना नॉटकॉइन जो बायर था उसको भेज दिया जाएगा और आपके फंड रिलीज़ कर देंगे, मतलब अनलॉक कर देंगे। तो आपको जितना भी प्रॉफिट होता रहेगा वो आपको भेज देंगे, ठीक है। जो भी रहेगा वो आपके एक्सचेंज के अंदर आ जाएगा। तो ये है दोनों मेथड जो आपको मैं क्लियर कट इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, प्री मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड्स होती है करके, ठीक है। ये पहले क्यों नहीं बताने जा रहा था कि आपको जो कोलेट्रल रहता है, फीस रहती है, टोकन के ऊपर डिपेंड करती है, नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करती है। कभी कभी आपको $1000 का प्रॉफिट हो रहा है तो $1000 का USDT कोलेट्रल भी रखना पड़ता है मेरे भाई। इसलिए मैंने कि वो बताने नहीं गया था क्योंकि सबके पास इतने फंड नहीं होते हैं कोलेट्रल रखने के लिए। लिस्टिंग होते ही वो तभी सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो बस गाइस यही थी इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल।